बच्चों, आज हम आपको फिर इस वीडियो में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 का ही जवाब देने जा रहे हैं, जो श्रेणी दिया होगा उसके योग से संबंधित है। इसका हम आपको सूत्र बता दिए हुए हैं। अब ये तीसरा नंबर का प्रश्न है। 2 का हम पहले वीडियो बना के दे चुके हैं। तीसरा नंबर है। उस तीसरे नंबर में 10 प्रश्न है। तीसरे नंबर में आपको 10 प्रश्न है, जिसमें से 5 प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है। 5 नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। मेरा अपना ऐसा अनुभव है कि अगर इस 3 प्रश्न का 10 प्रश्न, तीन जो प्रश्न है उसमें 10 प्रश्न जो दिया हुआ है, उसके 10 प्रश्न का अगर हम आप जवाब दे देते हैं तो इससे संबंधित इस एक्सरसाइज के पूरे प्रश्न का आप जवाब दीजिए। ये मेरा अपना अनुभव रहता है। उसके लिए फिर हम लोग एक तरफ से काम को स्टार्ट करें। जैसे इसको देखें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। एक एपी में क्या दिया हुआ है? पहला में दिया हुआ है a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50। तो n और sn का मान निकालना है। तो यहाँ पे a, d और an की सहायता से अब निकालना। तो मेरा क्या है? sn। तो इसके लिए n चाहिए। तो n कहाँ से आ जाएगा? इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि an की सहायता से पहले n का मान निकालेंगे। तो पहला प्रश्न हम बना रहे हैं, उसमें है a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50। ये प्रथम पद हो गया, ये कॉमन डिफरेंस हो गया और ये nth टर्म्स हो गया। तो हम लोग इसी सूत्र का मेन ये है, इसका सूत्र हम लोग उपयोग करेंगे। वो होगा a प्लस n माइनस 1 और d। इसी जगह से n का मान, an का मान कितना दिया हुआ है? 50। ये हो गया 5 प्लस n माइनस 1 और d के जगह पर भी है, यहाँ पे d भी डाल दें। तो ये कितना हो गया? 3। अब 5 को इधर ले आए। 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 d। ये हो जाएगा 45 बराबर n माइनस 1 3। यहाँ हो गया 3। अब इस 3 को यहाँ ले, n का मान निकालना है। तो n माइनस 1 बराबर 45/3। ये हो जाएगा 15 और n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1। ये कितना हो गया? 16। तो उसमें पदों की संख्या कितना हो गया? 16 हो गया। ये तो निकल गया। अब हम लोगों को इसको निकालना है Sn। तो उसका जो सूत्र होता है वह होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब n का मान आ चुका है, a का मान दिया हुआ है और d का मान भी दिया हुआ है। तो nth टर्म्स का जो योग होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 16/2। यहाँ देखिए 16 आया हुआ है इसका जवाब। यहाँ हो गया 2 इंटू ए का मान कितना है? 5। यहाँ डाल दें। ये कुछ है नहीं, सिर्फ मान निकाल के उसमें डाल देना है। आपको अभ्यास कर लेना होगा, इसलिए कि एग्जामिनेशन आपका 3 घंटे का होता है। तो अभ्यास कीजिएगा तो हाँ जल्दी से प्रश्न बना दीजिएगा। तो इसलिए अभ्यास जरूर से जरूर कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास कितना आया? 16। यहाँ लिख देंगे 16 माइनस 1 इंटू 3। इसी को सरल कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। 5 गुना 10 जोड़, ये हो जाएगा 15 गुने 3। 8 10 प्लस 45, ये हो जाएगा 8 गुने 5 और 5, ये हो जाएगा 8 पंचे 40 और 4 44। 440 उसका जवाब हो गया। तो पहले का n निकल गया कितना? 16 और Sn निकाल दिया कितना? 440। तो इस प्रकार से ठीक यही सोच इस पूरे प्रश्न में 10 प्रश्न है। अगर आप 10 प्रश्न को बना लेते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपका प्रश्न उसमें नहीं छूटेगा। अब हम दूसरे प्रश्न को देखें। तो इसको देख लें। दूसरा प्रश्न कहता है कि a बराबर 7, a 13 बराबर 35।
तो इससे क्या क्या जानकारी मिल रही है हमको, पहले उसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न हम बनाने जा रहे हैं। ये हो गया a बराबर 7 और a 13 बराबर कितना हो गया 35। तो ये तो प्रथम पद हो गया। यहाँ a 13 बराबर 35, इसका मतलब हो गया कि उस श्रेणी का 13वां पद कितना होगा 35, और ये जो लिखा हुआ है उसमें पदों की संख्या n बराबर 13, यह भी उसी से आ गया। फिर हमको निकालना क्या है d और s13। तो 13 तो यह है, d जब तक नहीं निकलेगा तो फिर s13 आपका नहीं निकल पाएगा। तो हम लोग क्या करें कि d निकालने के लिए इसका सहारा ले। तो ये हो जाएगा a 13 बराबर 35, ठीक है। तो इस जगह हम लोग सिर्फ लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 d बराबर 35। a की जगह पर कितना लिख दिया हम लोग 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, यही डी निकालना है यहाँ से, बराबर ये 35। तो 7 को उधर ले जाए तो यहाँ पर 7 प्लस ये 12 डी बराबर 35। 12 डी बराबर 35 माइनस 7, तो हम लोग घटा दें तो ये हो जाएगा 12 डी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये यहाँ हो गया 2, इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा 28/12। तो इसको विभाजित कर दिया जाए 4 से, 4 तिहाई 12 और 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 7/3। तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया 7/3 आ गया। तो d निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे s13 निकाल सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं s13 बराबर वाट और d बराबर वाट हो गया। d भी आपको निकालना, तो d तो हम निकाल चुके, कितना हो गया 3/7। अब s13 का मान निकालना है। तो s13 बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे ये हो गया 13/2, 2 इंटू a का मान यहाँ कितना है 7 प्लस 13 माइनस 1, और फिर यहाँ पे आया है d का मान कितना है 7/3, यहाँ लिख देंगे 7/3। ये हो गया 13/2, ये 14 प्लस 12 गुने 7/3। इससे इसको विभाजित कर दे, ये 4 हो गया। 13 प्लस 13/2, ये हो गया 14 प्लस ये 28, 13 इंटू 2, 13/2। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 2 और 2 1 3 1 4 42। फिर इसको हम लोग विभाजित कर दे तो कितना हो जाएगा 21। तो ये हो गया 13 1 कम 13, 13 दूना 26 आए 27। तो उसके उस श्रेणी के 13वें पदों का योग कितना हो गया 273, और उसका डी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 7/3। बताएं इसमें आप कौन ऐसी बात आप नहीं जान रहे, तो उसका उपयोग करना है, सोच समझ के उपयोग करेंगे। अब इसी प्रकार का तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे है, उसको फिर बता रहे हैं। उसी सोच से, इसी जैसे हम लोग बना रहे हैं, ठीक वही सोच होना चाहिए। उसी प्रकार से उसका एप्लीकेशन करेंगे तो हमारा प्रश्न आराम से बनेगा और बहुत ही आसान है। और बिहार बोर्ड के लिए खासकर ये पूछता है, तो इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे और अभ्यास करेंगे बार बार, जिससे परीक्षा में आप जल्दी बना लें। ये तीसरा प्रश्न हम बताने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है A12 बराबर ये 37 हो गया, फिर D बराबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ। अब ये 12 जो दिया हुआ है यहाँ, ये 12 हो गया n, इसका मतलब इससे आपको क्या आ गया n बराबर 12, ये भी आ गया। तो फिर आपको निकालना क्या है a बराबर निकालना है और S12 भी आपको निकाल के बताना है। तो S12 के लिए n मालूम है, d मालूम है, a नहीं मालूम है, मतलब उसका प्रथम पद नहीं मालूम है। तो सबसे पहला काम आपको करना होगा कि ये प्राप्त करेंगे। तो
ये आएगा कहाँ से, तो इसके से, इस यहाँ इस सूत्र, इसके सूत्र का उपयोग करेंगे तो वो आ जाएगा। तो ये होगा a प्लस 12 माइनस 1d बराबर 37। यही a का मान निकालना, तो a प्लस 11 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ 3 बराबर 37। a प्लस 33 बराबर 37 और a बराबर 37 माइनस 33, तो ये हो जाएगा 4। a का मान कितना हो गया 4, तो प्रश्न पर 4 आ गया। अब इसी की कमी थी, तो a हमारे पास आ चुका है, d हमारे पास है, n हमारे पास है, तो S12 निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से वही सूत्र हमारे पास है, S12 बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ n की जगह पर क्या लिख देंगे 12/2, ये हो गया 2 इंटू a का मान अभी हम लोग निकाले हैं, यहाँ हो गया 4 प्लस 12 माइनस 1 और d का मान हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ कितना है 3, यहाँ लिख देंगे 3। अब ये विभाजित हो गया 6, फिर यहाँ 8 प्लस 11 इंटू 3, ये हो गया 6, 8 प्लस 33, 6 इंटू 8 3 11 3 1 4 41, 6 24 246। इसमें S12 का मान कितना आ जाएगा 246। अब बताएं, जो भी हम लोग अभी तक 3 प्रश्न पढ़े हैं, इसमें क्या समझ में आ रहा है, कौन सी बात अलग बताया गया है? कोई भी बात अलग नहीं है। इसके लिए आपको ध्यान से सिर्फ और सिर्फ उसके सूत्र को, उसमें क्या चीज चाहिए हम वहां से ले आएंगे और उसको रख देंगे, तो सवाल आपका बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें, चौथा प्रश्न देखें। चौथा में कहता है A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, तो D और A10 निकालना। अब इसमें A10 निकालना, तो D निकालना A10, तो 10 निकालने के लिए हमको 10वां पद निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए A चाहिए और D चाहिए, तो D भी नहीं है और N तो हमारे पास है, तो जो दिया हुआ है उसकी सहायता से इसमें अब दो इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे देखें A3 बराबर 15, अब इसका इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1D बराबर 15, A प्लस 2D बराबर 15, इसको हम लोग एक मान लें। अब इससे एक इक्वेशन ला लें, तो यह होगा पुनः S10 बराबर 125, तो ये होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d बराबर 125। n की जगह पर हम लोग क्या लिखें 10 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे A10 कहाँ से A10 दिया हुआ है, n की जगह पर 10 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 10/2 2 इंटू a नहीं मालूम है तो यहाँ a ऐसा लिख दे 2a प्लस फिर यहाँ 10 माइनस 1 d भी नहीं है, ये कितना हो गया 125। अब इसको हम लोग विभाजित कर दे तो कितना होगा 5। अब इस रूप में ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, हमको इसको भी उसी रूप में लाएंगे, तब फिर इल्यूमिनेशन मेथड का उपयोग करके उसमें से हम लोग a और d का मान निकालेंगे। तो इस 5 को पहले इधर इधर कर दें हम लोग, तो ये हो गया 2a प्लस और ये हो जाएगा 9d बराबर 125/5। पहले इसको विभाजित कर दें, 5 गुना 10 और 25, तो 2a प्लस 9d बराबर 25। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया।
अब हम लोगों को एक समीकरण यहाँ है, एक समीकरण यहाँ है, इसी को सरल करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करें कि इसमें समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा और फिर घटा देंगे। तो इस बात को लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 से गुना कर समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 से गुना, ये 1 है तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये 2a और 2a बराबर हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है, घटा देंगे तो वो इल्यूमिनेट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग d का मान निकाल लेंगे। तो इसमें हम लोग 2 से गुना करें तो क्या होगा, 2a प्लस 4d बराबर 30, कितना हो जाएगा 30, और यहाँ लिखेंगे 2, इसको वैसे ही लिख देंगे 9d बराबर ये 25, माइनस 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 ये कट गया तो यहाँ बच गया आपका -5d और यहाँ बच जाएगा 5, इसलिए d बराबर 5/-5, इसका जवाब हो जाएगा -1। तो d का मान कितना निकल गया, -1। जो कमी थी वो हमारे पास आ चुका है, नहीं अभी a का मान नहीं आया है, तो पहले a का मान किसी भी समीकरण में रख के 1 में या 2 में किसी में d का मान रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। इस बात को लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो क्या होगा, यहाँ पे a प्लस 2 इंटू -1 बराबर कितना दिया हुआ है 15, तो क्या हो जाएगा a - 2 बराबर 15। तो ध्यान देंगे, थोड़ा हम इधर लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा a बराबर 15 प्लस 2, ये हो जाएगा 17। तो a का मान कितना आ गया 17। तो पहला पद आपके पास आ गया, यहाँ पे a10 निकालना है तो n मालूम है, d भी हमारे पास आ चुका है, तो फिर हम लोग a10 का मान निकाल सकते हैं। पहले समझ ले इसको फिर से एक मरतबे कि a3 से एक इक्वेशन आ गया, s10 से एक इक्वेशन आ गया जो यहाँ पे है, इसके बाद दोनों से हम लोग एलिमिनेट करके पहले a को हटाएंगे तो फिर d का मान निकल जाएगा। इस d के मान को समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रखिएगा तो प्रश्न d का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे a का मान आ गया और a का मान हमारे पास कितना आ रहा है 17। अब हम लोगों को किस चीज़ का मान, d का मान, इसका मान तो हम लोग निकाल दिए, कितना आ गया है -1। अब a10 मतलब a10 का मान निकालना है, तो उसके लिए फिर हम यहाँ लिख रहे हैं a10 आपका हो जाएगा a10 बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। a का मान हमारे पास है कितना 17, वहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है 17, तो यहाँ लिख देंगे 17 प्लस n का मान ये 10 दिया हुआ है, 10 - 1 इंटू -1, d का मान हमारे पास कितना आया -1 आया। इसी को सरल कर देंगे तो a10 का मान आ जाएगा, ये हो गया 17 प्लस 9 इंटू -1, 17 - 9, तो यहाँ हम लोग घटा दें तो ये हो जाएगा 8। तो a10 का मान कितना निकल गया 8। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी बना लिए। चूंकि इसका अब इससे पता क्या चलता है, ध्यान से देखिए, ये 17 प्रथम पद 17 है, लेकिन 10वां पद कितना 8, इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और वहाँ उसके लिए ये जिम्मेवार है। ये क्या है, ऋणात्मक है, तो जब भी d ऋणात्मक होगा तो वो उसका ऑर्डर जो होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में चला जाएगा। तो 17 से वो कहाँ को पहुंच गया हुआ है, 10वां पद उसका कितना है 8 है। अब इसका 5वां प्रश्न को देखिए,
5वां प्रश्न में है d बराबर 5, d दिया हुआ है, d का मान आपके पास है, और S9 बराबर 75, S9 भी दिया हुआ है, तो A और A9 आपको ज्ञान। जस्ट इसमें इस प्रश्न में और इस प्रश्न में, चौथा में और पांचवा में अंतर क्या है, तो यहाँ D दिया हुआ है, यहाँ A3 दिया हुआ था, तो इससे हम लोगों को मान निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए किस इक्वेशन का हम लोग उपयोग करें, तो इसका उपयोग करना पड़ेगा। तो S9 बराबर n/2, 2a प्लस n-1d। अब S9 का मान यहाँ कितना हो गया 75, ये कितना हो गया 75, बराबर 9 के जगह पर, ये n के जगह पर 9 हो जाएगा, n 9/2, यहाँ हो गया 2a, a हमारे पास नहीं है, 2a प्लस 9-1, और d के जगह पर कितना हो गया 5। अब गौर से देखिए, ये एक वेरिएबल a में यह आपका इक्वेशन आ चुका है, जिसमें से सबसे पहले हम क्या करें, a का मान निकालें। इसके लिए इस पद को इस तरफ कर दें, ये हो जाएगा 75 × 2/9, यहाँ पे 2a प्लस 8 × 5, तो 3 तिहाई 9, 25 तिहाई 75, ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50/3 बराबर 2a प्लस ये 40, इसको इस तरफ ले आए तो 50/3 माइनस 40 बराबर 2a। इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 3, 50 माइनस 120 बराबर 2a। अब इसको हम लोगों को घटाना है, तो घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 0, और यहाँ हो गया 7, ये बच जाएगा 70/3 माइनस 70 बराबर 2a। तो फिर a बराबर कितना हो जाएगा -70/3 × 2, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 35, -35/3, a का मान आ गया। अब हम लोग A9 का मान निकालेंगे, तो वह हो जाएगा A9 बराबर a प्लस n-1d, यहाँ a के जगह पर हो गया -35/3 प्लस 9-1, n का मान 9 दिया हुआ है, इंटू d का मान मेरे प्रश्न में ही दिया हुआ है, कितना है 5, ये हो जाएगा -35/3 प्लस 8 × 5, -35/3 प्लस 40, इसको सरल कर दें तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा 3, -35 प्लस 40, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5/3। तो A9 का मान कितना हो गया 5/3, यहाँ लिख देंगे A9 बराबर 5/3, ये जवाब होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस एक्सरसाइज का तीसरे प्रश्न का 10 प्रश्न को अगर आप सही ढंग से अपने आप से बना लेते हैं तो कोई भी प्रश्न इसका छूटने वाला नहीं है। ये मेरा अपना विश्वास है, मेरा अनुभव है। इसलिए आप इसको इस 10 प्रश्न को बहुत ही ढंग से बनाएंगे। अभी हम 5 प्रश्न का जवाब दिए हैं, बता दिए हैं कि इसी प्रकार से उधर नेक्स्ट 5 प्रश्न जो बच रहा है उसका भी जवाब उसी प्रकार से होगा। आप उसको अगले वीडियो में देखेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि बात सही है या गलत है। धन्यवाद।